नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आप सबको होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश में इस समय होली का दहन हो रहा है। रंग, गुलाल, अबीर उड़ रहे हैं। होली के मौके पर लोगों में जोश है, उमंग है, उत्साह है। हमारे देश में सारे लोग मिलजुल कर होली के रंगों में सराबोर हैं। पूरे देश में होली का दहन हो रहा है। कल रंगोत्सव होगा। आज गोरखपुर में जो होली का दहन हुआ उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। योगी ने होलिका की पूजा की, लोगों के ऊपर रंग गुलाल बरसाया, फूल बरसाए और कहा कि होली आपसी भाईचारे को बढ़ाने, पुराने मतभेदों को भुलाने, सबको गले लगाने का त्यौहार है। इस बात का ख्याल सभी को रखना होगा। योगी ने लोगों से अपील की कि आज होलिका दहन में अपने अहंकार को, अपनी बुराइयों को स्वाहा कर दें और कल पूरे उमंग, पूरे उत्साह के साथ होली खेलें। इसके साथ साथ योगी ने लोगों को नसीहत दी कि होली का मतलब हुल्लड़बाजी नहीं होता। होली की मस्ती में अनुशासन भी ज़रूरी है। अगर कोई बीमार है या कोई किसी दूसरे कारण से होली नहीं खेलना चाहता तो किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। किसी के ऊपर ज़बरन रंग नहीं डालना है। इसका ख्याल सबको रखना चाहिए। होली गायन का है, वादन का है, एक दूसरे के साथ अपने मतभेदों को समाप्त करने का आयोजन है। आपसी मतभेदों के साथ मिलकर के जैसे प्रयागराज की त्रिवेणी में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय, हर पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या दुनिया के तमाम देशों के लोग आकर के एक ही घाट में स्नान करते थे। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता था। यही होली हमें संदेश देता है। एक दूसरे से गले मिलेंगे लेकिन कोई भेदभाव नहीं करेंगे। सबको गले लगाएंगे, अपने मतभेदों को समाप्त करेंगे। और हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए वह है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव। इससे बड़ी और कोई भक्ति भावना नहीं हो सकती है। और उस भाव के साथ होली के इस आयोजन के साथ हम जुड़ने के लिए आए हैं। होली का दहन का मतलब अहंकार का दहन कर देना। अपने कहीं पर कोई छल है, छद्म है, द्वेष है, अहंकार है, कोई ऐसी प्रकृति दुष्प्रवृत्ति हम पर हावी हो रही है तो उसको उस होलिका स्थल पर ही दहन करने की आवश्यकता है। वहीं पर उसको नष्ट कर देने की आवश्यकता है। ऐसे ही आपका भी जिम्मेदारी बनती है। होली खेलते समय कोई बीमार होगा, कोई हो सकता है किन्हीं कारणों से उन्हें होली नहीं खेलना, किसी के अंदर अन्य कोई भाव होगा, जबरदस्ती नहीं करना। शालीनता के साथ रंग गुलाल डालते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए आप आगे बढ़िए और अपने उद्देश्य को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो अनवरत हजारों वर्षों की विरासत जिस शालीनता के साथ आगे बढ़ी है उसको हुल्लड़बाजों का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए। योगी ने उत्तर प्रदेश के लोगों को शालीनता की नसीहत दी, मिलजुल कर सौहार्द के साथ होली मनाने की अपील की। पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट पर है। सभी जिलों में प्रशासन के बड़े बड़े अफसर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कल रमजान का दूसरा जुमा भी है, इसलिए रंगोत्सव के दौरान किसी तरह का कोई झगड़ा ना हो। 10 जिलों के सेंसिटिव इलाकों की मस्जिदों को इसीलिए तिरपाल से ढक दिया गया है। संभल में पुलिस प्रशासन सबसे ज्यादा अलर्ट पर है, लेकिन यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि इससे होली खेलने वालों को या नमाजियों को कोई दिक्कत ना हो। आज संभल में जमकर रंग गुलाल उड़ा। 46 साल बाद संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर में होली खेली गई। लोगों ने पूरे जोश के साथ नाच गाकर महादेव की पूजा की, उनका श्रृंगार किया और फिर एक दूसरे को रंग लगाया। 1978 में संभल की एक मस्जिद के इमाम की हत्या के बाद जबरदस्त दंगा हुआ था।
दंगों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। क्योंकि कार्तिकेय महादेव मंदिर इसी इलाके में पड़ता है, इस इलाके के ज्यादातर हिंदू घर बार छोड़कर चले गए थे, इसलिए कार्तिकेय मंदिर भी वीरान हो गया था। लेकिन अब 46 साल के बाद मंदिर फिर खुला और आज स्थानीय लोगों ने परंपरा के मुताबिक होली से एक दिन पहले कार्तिकेय मंदिर में रंगोत्सव मनाया। ये कार्तिकेश्वर मंदिर है, 46 साल से बंद पड़ा था। आज 46 साल बाद इस वर्ष जब योगी जी के नेतृत्व में इनकी खोज शुरू हुई तो उसमें ये निकला है, उसमें ये खुला है। तो यहाँ पर सभी लोग पूरे नगर से विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में तमाम संबल के सामाजिक संगठन यहाँ पर एकत्र होकर के होली मना रहे हैं। होली का भगवा माहौल है और यहाँ पर पुष्प से और आप देख ही रहे हैं कि गुलाल से होली खेली जा रही है। बहुत बेहतरीन महसूस कर रहे हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित है, बहुत बढ़िया माहौल है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। संबल के जिस इलाके में कार्तिकेय महादेव का मंदिर है, उसी के पास बजरंगबली का भी एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भी 1978 के दंगों के बाद से बंद था। इस मंदिर के कपाट भी कुछ महीने पहले ही खुले हैं। आज बजरंगबली के मंदिर में भी होली की विशेष पूजा हुई, लोगों ने होली खेली। चूंकि कार्तिकेय मंदिर और हनुमान मंदिर मुस्लिम बहुल इलाकों में है, इसलिए यहां सुबह से ही भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया था। संबल में कार्तिकेय महादेव मंदिर और हनुमान मंदिर से लेकर शाही जामा मस्जिद तक का पूरा इलाका बेहद सेंसिटिव है। इस बार होली के दिन ही रमजान का दूसरा जुमा भी है, इसलिए पुलिस इस पूरे इलाके में सावधानी बरत रही है। आज होलिका दहन के बाद परंपरा के मुताबिक संभल में कल होली के 2 जुलूस निकाले जाएंगे। जुलूस का जो रूट है उसमें संभल की शाही जामा मस्जिद के साथ साथ करीब 10 मस्जिदें पड़ती हैं। हालांकि पीस कमेटी की मीटिंग में तय हो गया कि जुलूस के रूट में पड़ने वाली मस्जिदों में जुमे की नमाज या तो जुलूस निकलने से पहले अदा हो जाएगी या फिर जुलूस निकलने के बाद होगी। आज जुलूस के पूरे रूट को पुलिस ने सैनिटाइज कर लिया था। संभल के एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र की अगुवाई में पुलिस ने उसी रास्ते पर फ्लैग मार्च किया जहां से कल होली का जुलूस निकलेगा। श्रीश चंद्र ने कहा, कल होली के जुलूस और जुमे की नमाज को लेकर उनकी तैयारी पूरी है, किसी तरह की कोई परेशानी की बात नहीं है। यह संवेदनशील रूट मार्च निकाला जा रहा है, परात फोर्स है और सभी को आश्वासित किया गया है कि कहीं से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है और सभी अपना रंगों का त्योहार कुशलतापूर्वक उल्लास से मनाएंगे। सर, क्या फ्लैग मार्च का जो रूट है और होली के जुलूस का जो रूट है वो सेम है, इसी रूट से गुजरेगा? बिल्कुल इसी रूट से जुलूस गुजरेगा। यह करीब 3.5 किलोमीटर का रूट है जिसपे रूट मार्च निकाला जा रहा है। ठीक है, तो 350 मीटर का ये इलाका है, वहाँ से ये अभी फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन मैं एक बार इलाके बता दूं, इलाके के बारे में, ये शाही जामा मस्जिद के बिल्कुल पास का हिस्सा आप सामने देख सकते हैं। सामने ही ये शाही जामा मस्जिद दिख रहा है आपको और इसी रास्ते से जुलूस को निकलना है, होली के जुलूस को। तो कोशिश ये है कि उससे पहले लोगों में ये मैसेज आया। पूरा जो ये इलाका है मुस्लिम आबादी वाला इलाका है और इस इलाके से होली के जुलूस को निकालना है। गौर करने वाली बात यह भी है कि संभल में सिर्फ होली की तैयारी नहीं हुई, रमजान के दौरान संभल की शाही जामा मस्जिद को भी सजाया संवारा जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद की रंगाई धुलाई का काम शुरू हो गया है। आज एएसआई के अधिकारी मजदूरों के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंचे। कल या परसों से मस्जिद में वॉश का काम शुरू होगा, जो अगले 6 दिन में पूरा हो जाएगा। ये एएसआई की टीम आई है आज मेरठ से और वो यहाँ पर ये नाप तोल कर रही है, देख रही है कहाँ पर क्या कैसे पुताई होनी है, कैसे करानी है, सारा एस्टीमेट बना रही है, नपाई तुलाई करा रही है और हम पूरा सहयोग कर रहे हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं और कहीं कोई परेशानी नहीं है। पुताई बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। इन्होंने नाप तोल कर ली है, अभी ये अप्रूवल लेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद हमें भेज देंगे। पुताई आज अगर शायद किसी वजह से न शुरू हो पाई तो कल सुबह, कल तो होली है, कल तो नहीं करेंगे हम खुद भी, परसों सुबह शुरू हो जाएगी। मस्जिद कमेटी करवाएगी क्या एएसआई? मस्जिद कमेटी कराएगी। हाँ, उनकी संरक्षण में कहिए, हाँ प्रोटेक्शन में कहिए जी, वो कराएगी, मस्जिद कमेटी कराएगी, हम कराएंगे।
प्रशासन ने एक और एहतियात बरती है। संभल में दोपहर 2 बजे तक होली खेली जाएगी, फिर 2:30 बजे शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज होगी। लेकिन होली के दौरान मस्जिद पर रंग न पड़े, किसी तरह का विवाद न हो, इसलिए प्रशासन ने जामा मस्जिद समेत संभल की 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया है। आज अलीगढ़ से भी अच्छी तस्वीरें आई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार सभी स्टूडेंट्स को एक साथ एक जगह होली खेलने की परमिशन दी गई। हालांकि इससे पहले भी एएमयू में होली का उत्सव होता था, लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हिंदू छात्र किसी एक हॉल में इकट्ठा होकर होली मनाते थे। लेकिन इस बार सभी छात्रों ने कैंपस के एनआरएससी क्लब में खुलकर होली सेलिब्रेट की। हालांकि एएमयू में होली सेलिब्रेशन के वक्त भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। इसके अलावा पूरे अलीगढ़ में सुरक्षा मजबूत की गई है। मस्जिदों के आसपास के इलाकों पर पुलिस की खास नजर है। कल होली के वक्त मस्जिद पर रंग न पड़ जाए, इसलिए अलीगढ़ की मस्जिदों को भी तिरपाल से कवर किया गया है। अलीगढ़ के कोतवाली क्षेत्र और दिल्ली गेट पर मस्जिदों पर तिरपाल डालने का काम कल रात ही शुरू हो गया था और आज सुबह इसे पूरा कर लिया गया। होली हंसी खुशी बीत जाए, रमजान में जुमे के नमाज में खलल न पड़े, इसके लिए यूपी पुलिस ने जबरदस्त तैयारी की है। मुस्लिम भाई सहयोग कर रहे हैं। हिंदुओं को भी योगी आदित्यनाथ की बात याद रखनी चाहिए। खूब होली खेलिए, जमकर रंग उड़ाइए, लेकिन इतना ख्याल रहे किसी दूसरे की वजह से और किसी दूसरे को आपकी वजह से परेशानी ना हो। अगर कोई होली खेलना नहीं चाहता तो उसके साथ जबरदस्ती बिल्कुल ना हो। इसके अलावा विरोधी दलों के नेताओं को भी होली के मौके पर सियासी बयानबाजी से बचना चाहिए। और ये बात इसलिए क्योंकि आज अखिलेश यादव ने होली से पहले कई बयान दिए। आज उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलमानों को निशाना बना रही है और वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी यही काम पीडीए के बाकी लोगों के साथ भी करेगी। मुझे लगता है कि होली के मौके पर इस तरह के नफरती बयान देना शरारत है। होली को लेकर बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच तकरार हुई। असल में ममता बनर्जी की सरकार ने बीरभूम जिले के मशहूर सोनाझुरी हाट के जंगलों में होली खेलने पर रोक लगा दी। सोनाझुरी हाट गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विश्व भारती शांति निकेतन के करीब है, जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। बोलपुर फॉरेस्ट डिवीजन में सोनाझुरी में होली खेलने पर पाबंदी लगा दी। वन विभाग की तरफ से पूरे इलाके में पोस्टर्स लगाए गए। पोस्टर्स में कहा गया कि लोग इस इलाके में होली न खेलें क्योंकि रंगों के केमिकल से सोनाझुरी के पेड़ों को नुकसान हो सकता है। सरकार के इस फैसले का बीजेपी ने विरोध किया। इस बार 2025 में पहली बार होली के लिए हर थाने में मीटिंग हुआ। मीटिंग में इशू क्या है, ये दूसरा कम्युनिटी के एक स्पेशल महीना चल रहा है और इस बार होली का जो डेट वो फ्राइडे है, इसलिए आमडांगा उत्तर 24 परगना का आईसी खुला बता दिया ये रंग फंग नहीं देना चाहिए, होली फोली नहीं मनाना चाहिए, कुछ करेगा तो अरेस्ट हो जाएगा। एडिशनल एसपी बीरभूम उन्होंने बताया 10 बजे के अंदर शांति निकेतन का बसंत उत्सव इस बार खत्म कर दीजिए। इस बार फ्राइडे है, स्पेशल डे है, इसलिए इस बार आप लोग 10 बजे के बाद कुछ नहीं करना चाहिए। ये पहले बार बंगाल में हो रहा है। होली दोल पूर्णिमा में इस तरीके से नहीं होता। ये लोग की ममता बनर्जी का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खो दी, विभाजन का राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है। क्या हो रहा है बंगाल का हालत। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कुणाल घोष ने कहा पूरे बंगाल में होली धूमधाम से मनेगी, यहां किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। कुछ सेंसिटिव इलाकों में लोकल प्रशासन को हालात देकर फैसला करने का अधिकार दिया गया है, इस पर हंगामा करना ठीक नहीं है। कुणाल घोष ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी जैसे बीजेपी के नेता हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी।
ये शुभेंदु अधिकारी ये पूरा कम्युनल लाइन में लोग को इंस्टिगेट कर रहा है। पूरा बंगाल में जहाँ पर बसंत उत्सव, जहाँ पर दोल उत्सव, जहाँ पर होली सब हो रहा है, थोड़ा किसी जगह में वहाँ पर लोकेलिटी किसका है, क्या है, वो कोई प्रोवोकेशन का जगह है या नहीं है, तो पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा बहुत किसी एरिया में, वो सब स्टेट्स में होता है, ये फेस्टिवल नहीं होने दे रहा है या यहाँ पर कम्युनल कोई डिमार्केशन लाइन है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके मतलब यही नहीं है जो बंगाल में बसंत उत्सव या होली या दोल नहीं हो रहा है, ये पूरा डिस्टॉर्टेड। वो लोग एक टाइम में कहते थे पूजा नहीं होता है, दुर्गा पूजा नहीं होता है, और वही लोग जब ममता बनर्जी दुर्गा पूजा कमेटी को वो फंड दे रहे थे तब वो लोग ही अपोज किया, ये भाजपा ही अपोज किया था। ये तो इसका सिर्फ धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स है। लेकिन इस मामले में बीजेपी अकेली नहीं है, कांग्रेस भी तृणमूल कांग्रेस का विरोध कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सभी को अपने अपने त्योहार मनाने की आजादी है, इसलिए किसी भी इलाके में अगर होली खेलने पर पाबंदी लगाई जाती है तो ठीक नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में मुसलमानों के लिए वैसे ही काम कर रही है जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को लेकर रहे हैं। अगर कहीं कोई त्योहार बंद होते हैं तो उसके पीछे एक ठोस वजह होना चाहिए। बिना मतलब कोई त्योहार अगर कहीं बंद हो तो इसमें आम लोग दुखी होते हैं। आज अचानक पता नहीं कहीं त्योहार बंद करने की नौबत आ जाते हैं, क्यों ऐसा होते हैं? दोनों समुदाय के लोगों के बीच आपस में बैठ के बात करके किसी को ना बुरा लगे और साथ साथ त्योहार भी मनाए जाए, ऐसा कोई रास्ता क्या नहीं निकल जाता? सबको त्योहार मनाने का अधिकार है और सूबे की सरकार को यह निश्चित करना जिम्मेदारी होती है। पश्चिम बंगाल की फॉरेस्ट मिनिस्टर ने कहा, सरकार ने किसी को भी होली खेलने से नहीं रोका है। अगर जंगल के पेड़ पौधों को बचाने के लिए एक इलाके में सरकार ने लोगों से होली न खेलने की अपील की है तो इसमें गलत क्या है? फॉरेस्ट मिनिस्टर की बात सही है, लेकिन इस तरह के फैसलों पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार को हिंदुओं के त्योहारों के वक्त ही सामाजिक सौहार्द की चिंता होती है, पर्यावरण की फिक्र होने लगती है। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को मौका मिलता है और उन्होंने आज पूछा कि दुर्गा पूजा का मौका हो, मूर्ति विसर्जन की बात हो, रामनवमी की बात हो, हिंदू जयंती की शोभा यात्रा हो या होली का अवसर, हमेशा हिंदुओं पर ही पाबंदी क्यों लगाई जाती है? अब ममता बनर्जी को इसका जवाब तो देना पड़ेगा। होली को लेकर विवाद तेलंगाना में भी देखने को मिला। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने एक आदेश जारी किया है जिसमें हैदराबाद के लोगों से कहा गया कि वो सड़क पर भी किसी चलने वाले अजनबी पर रंग न डालें। अगर कोई व्यक्ति होली न खेलना चाहे तो उसे परेशान न किया जाए। पुलिस की तरफ से जारी आदेश में हैदराबाद में ग्रुप्स में टू व्हीलर या गाड़ियों के काफिले निकालने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। लोगों से कहा गया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के इस आदेश को बीजेपी ने हिंदू विरोधी करार दिया। विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि रेवंत रेड्डी की सरकार हिंदुओं को त्योहार मनाने से रोकना चाहती है। पुलिस होली पर हिंदुओं को घरों से निकलने से मना कर रही है, लेकिन रमजान में मुस्लिम लड़के रात रात भर बाइक्स पर हंगामा करते हैं, तब पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल क्यों नहीं आता? टी राजा सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार का ये डबल स्टैंडर्ड तेलंगाना के हिंदू अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब से तेलंगाना में सरकार बनी है कांग्रेस की, तब से हिंदू फेस्टिवलों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है, या दीपावली हो या होली हो। मैं उन मुख्यमंत्री को, उन पुलिस के अधिकारियों से पूछना चाहूंगा, रमजान के 30 दिन होते हैं और इन 30 दिनों में रातों में किस प्रकार से बाइकों पे घूमा जाता है, किस प्रकार से ग्रुप बनाकर घूमा जाता है? क्या यहाँ तेलंगाना के जो 90वें निजाम है रेवंत रेड्डी जी को क्या नहीं दिख रहा है? क्या उनके ऊपर इस प्रकार का कोई फरमान निकालने का क्या विचार नहीं आया है?
हमारी जो कांग्रेस है वहां पर्टिकुलर एक समाज की गुलाम कांग्रेस है। हमारी जो कांग्रेस है वो हिंदू विरोधी कांग्रेस है। तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो अपने आप को मैं 8वां नहीं मैं 9वां निजाम हूं, क्योंकि 8वां निजाम तो केसीआर साहब थे, मैं 9वां निजाम हूं। और निजाम की तो आदत पता ही थी, हिंदुओं पर अत्याचार करना, हिंदू फेस्टिवलों पर ब्रेक लगाना, वही उसका काम था। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, नीति को बदले, नहीं तो तेलंगाना की जनता तुम्हें बदल देगी। यहां बात ध्यान रखना। ये सही है कि हैदराबाद के बहुत सारे इलाके सेंसिटिव हैं, कई मौकों पर कम्युनल टेंशन होती है, इसलिए पुलिस कमिश्नर ने इस तरह का आदेश जारी किया। लेकिन सवाल यह है कि कल होली के साथ रमजान का दूसरा जुमा भी है, फिर भी सिर्फ हिंदुओं के लिए आदेश क्यों जारी किया गया? अगर पुलिस कमिश्नर इस आदेश में दोनों पक्षों की बात करते, दोनों को हद में रहने की हिदायत देते तो बेहतर होता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अब लोकसभा सीटों के डीलिमिटेशन के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोला है। एम.के. स्टालिन डीलिमिटेशन के खिलाफ 22 मार्च को चेन्नई में एक बड़ा सम्मेलन करेंगे। इस सम्मेलन में कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बंगाल के चीफ मिनिस्टर्स को आने का इनविटेशन दिया गया है। आज स्टालिन का मैसेज लेकर डीएमके के सांसदों ने एक डेलीगेशन लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने भी डीलिमिटेशन के मुद्दे पर स्टालिन को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन के नाम पर बीजेपी दक्षिण के राज्यों का हक छीनना चाहती है, वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे। Bharatiya Janata Party is conspiring against southern states in the name of delimitation. Delimitation is going to limitation for south. We are not going to accept that limitation. We are paying more tax than North India. We are more entrepreneurs. We are contributing everything for the nation. But Bharatiya Janata Party wants to settle score against South India. Why? Because South Indians are never allowed to grow Bharatiya Janata Party. डीलिमिटेशन के सवाल पर कांग्रेस स्टालिन को फुल सपोर्ट कर रही है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने कहा, उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिव कुमार को चेन्नई में होने वाली 22 मार्च की मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा है। लेकिन कर्नाटक के बीजेपी नेता भरत शेट्टी ने कहा, डीलिमिटेशन पर कांग्रेस और डीएमके के नेताओं की बयानबाजी में कोई दम नहीं है। भरत शेट्टी ने कहा, अगर दक्षिण के राज्यों को कोई दिक्कत है, उनके मन में डीलिमिटेशन को लेकर कोई सवाल है, तो केंद्र सरकार इसका समाधान करने के लिए तैयार है। Previously when the delimitation thing was done under the UPA government, when the process was told to us, there was a chance of South in some few states losing few seats. Now there is no fear of losing few seats. There is going to be more seats in all the southern states. It's on the papers. We have proof of that, and we are open for debate. आप देखेंगे कि स्टालिन आजकल हर थोड़े दिन में तमिलनाडु के लोगों से जुड़े किसी इमोशनल इशू को उठाते हैं और फिर बीजेपी पर अटैक करते हैं। पहले उन्होंने भाषा का मुद्दा उठाया, कहा कि बीजेपी की सरकार तमिलनाडु में हिंदू थोपने की कोशिश कर रही है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने बाजी पलट दी। उन्होंने पूछा, गांव के गरीब बच्चों को तीसरी भाषा पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने लोगों को बता दिया कि हिंदी इंपोज करने की कोई कोशिश नहीं की गई। इसके बाद स्टालिन ने डीलिमिटेशन का इशू उठाया और इसके आधार पर भगवाकरण का इल्जाम लगाया। भाषा की बात हो या राज्य की अस्मिता, ये सेंसिटिव इश्यूज हैं और इनका इस्तेमाल इलेक्शन के टाइम पर किया जाता है। ऐसा ही एक और इशू आज स्टालिन ने रुपए के सिंबल को लेकर उठाया। इस बहाने एक बार फिर हिंदी के खिलाफ मोर्चा खोला। आज एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु सरकार ने रुपए का सिंबल ही बदल दिया। कल तमिलनाडु सरकार का बजट पेश होना है। आज स्टालिन सरकार ने बजट का जो प्रमोशनल वीडियो जारी किया, उसमें रुपए के सिंबल को तमिल में जारी किया गया है। रुपए का सिंबल भारत सरकार ने 2010 में जारी किया था।
इस सिंबल को तमिलनाडु के ही IIT प्रोफेसर उदय कुमार धर्मालिंगन ने डिजाइन किया था, जो DMK के पूर्व विधायक के बेटे हैं। इतने साल तक रुपए का सिंबल इस्तेमाल करने के बाद आज अचानक स्टालिन सरकार ने सिंबल तमिल में बना दिया। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के स्टालिन ने रूपी के सिंबल का सवाल तो उठा लिया, उसमें तमिल भाषा को जोड़ तो दिया और इसे तमिल की प्राइड का एक और इशू बनाने की कोशिश भी की, लेकिन यह सब करते समय वो फैक्ट चेक करना भूल गए। रूपी का सिंबल एक तमिलियन उदय कुमार धर्मालिंगन ने डिजाइन किया था और वो DMK के एक फॉर्मर MLA के बेटे हैं। दूसरी बात, यह सिंबल 2010 में अडॉप्ट किया गया था, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और तमिलनाडु में DMK की सरकार थी। उस समय स्टालिन ने इसका कोई विरोध नहीं किया। स्टालिन के लिए एक और एम्बैरेसमेंट की बात आपको बता दूं, जिस समय डॉक्टर उदय कुमार धर्मालिंगम का डिजाइन फाइनल हुआ और उन्हें इसके लिए सम्मानित किया गया, तो सम्मान देने वाले भी एक तमिलियन थे और ये तमिलियन थे P चिदम्बरम। इसलिए कांग्रेस इस इशू पर खामोश रही। आज शाम पूरे देश में होली का दहन हुआ। कल बड़े पैमाने पर रंगों का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर रंग गुलाल उड़ना आज से ही शुरू हो गया। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मथुरा की होली की। मथुरा का माहौल बिल्कुल अलग है। हर तरफ रंग की बारिश है। देश भर से लाखों भक्त होली मनाने के लिए मथुरा पहुंचे हुए हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाने और गोकुल में रंगों की बहार है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आज होली से एक दिन पहले ही रंगों का त्योहार देखने को मिला। लोगों ने पूरे उत्साह उमंग के साथ गुलाल उड़ाया, एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और पूरा शहर डीजे की धुनों पर थिरक उठा। असल में मंडी जिले में रियासत काल से ही होली के त्योहार को एक दिन पहले मनाने की परंपरा है। यहाँ शैव और वैष्णव का अनूठा संगम है, जिसके कारण यहाँ होली का त्योहार एक दिन पहले मनाया जाता है। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये आपसी बैर भूलकर दोस्ती करने का त्योहार है। पुरानी दुश्मनी भुलाकर गले लगाने का त्योहार है। अगर आपका भी किसी से मनमुटाव है, आप किसी से नाराज चल रहे हैं या कोई आपसे नाराज है, तो होली का मौका अच्छा है। गुलाल लगाएं, गले मिलें, रिश्तों को एक बार फिर से कायम करें। बस इतना ध्यान रखना है कि केमिकल रंगों का इस्तेमाल ना हो, ऐसे कलर का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी का नुकसान हो जाए। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुशी का त्योहार आपके जीवन में वाकई में हैप्पी होली बनकर आए।